लड़के का युद्ध पोशाक अचानक सफेद हो गया। वह तुरंत बुरा समझ गया। उसने हथेली पलटी और देखा कि एक उत्परिवर्तित घोड़ा उसके हाथ पर चिपका हुआ था। जानना जरूरी है कि 1000 साल बाद की पृथ्वी पर ऐसे जीव अत्यंत खतरनाक हैं। इनके विष से 3 मिनट में एक हाथी भी मर सकता है। जल्दी ही छोटे मास्क वाले का चेहरा सूज गया और सुअर जैसा हो गया। दृष्टि भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। पिता के निर्देशन में उसने पहले एंटीवीनम की इंजेक्शन निकाली और सीने पर लगाई, लेकिन जब दूसरी इंजेक्शन लगाने को आया उसके हाथ सुन्न हो गए। मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर सकता पापा, मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर पा रहा। जमीन में दबाव। पिता के निर्देशन में शरीर के झटके का उपयोग करके दवा सफलतापूर्वक लगी। बेटे को बेहोश देख विल शांत दिखा पर अंदर घबरा गया, क्योंकि इस भविष्य की पृथ्वी पर हर जगह उत्परिवर्तित जीव हैं और तापमान बहुत कम है, जीवन के लिए अनुकूल नहीं। कहानी अब 1000 साल पहले की ओर लौटती है। गंभीर प्रदूषण के कारण पृथ्वी की पारिस्थितिकी तेजी से बिगड़ी। सूखा, बाढ़ और धूल भरी आंधियां जीवन के लिए असहनीय हो गईं। मानव सभ्यता की अग्नि को बचाने के लिए विश्व ने रेंजरों का निर्माण किया, जिन्होंने बाह्य अंतरिक्ष में विस्तार किया और नई बस्तियां स्थापित की। लेकिन यहाँ छिपा था भयानक जीव ऐसा, जो मानव के डर और हार्मोन का उपयोग करके शिकार करता था। जब मानवता विलुप्ति की कगार पर थी, रेंजरों में एक महान योद्धा पैदा हुआ, जिसने भय को त्याग दिया और केवल लंबी तलवार से मिनटों में ऐसा को मार दिया। उसकी अगुवाई में मानव ने दुश्मन को परास्त किया और विल हीरो बन गया। लेकिन छोटे जिया की आंखों में वह असफल पिता था, क्योंकि उसने अपनी बहन को ऐसा द्वारा मारे जाने देखा था। छोटे जिया पिता का अनुसरण करना चाहता था और रेंजरों में शामिल होकर ऐसा से लड़ना चाहता था, लेकिन बहन की मौत ने उसे डर में जकड़ दिया। कई बार रेंजरों द्वारा अस्वीकार किया गया। पिता पुत्र मतभेद कम करने के लिए विल ने उसे बाहरी ग्रह में विशेष प्रशिक्षण के लिए ले जाने का निर्णय लिया। साथ में भयानक छाता भी लिया गया ताकि बेटे को डर पर विजय मिले, लेकिन यह भी उनका दुःस्वप्न बन गया। जैसे ही अंतरिक्ष यान रवाना हुआ, उन्हें उल्कापिंड से टकराया। विल के नेतृत्व में वे खतरे से बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन प्रणोदन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने नजदीकी नील ग्रह पर आपात लैंडिंग की, वही पृथ्वी जिसे मानव ने हजारों साल बाद छोड़ा था। जैसे ही वे वायुमंडल में प्रवेश किए, यान फट गया और चालक दल बाहर खींचने लगा। छोटे जिया सुरक्षित रहा, बाकी सदस्य दुर्भाग्य से मारे गए। विल भी बच गया, लेकिन दोनों पैर टूट गए और सिग्नल ट्रांसमीटर नष्ट हो गया। अब केवल छोटे जिया पर भरोसा था, जो 100 किलोमीटर दूर जाकर बैकअप ढूंढे, लेकिन ऐसा भी वही था। हर निर्णय पर हंसी आती। यह प्रथम श्रेणी का है जिसने पूरे ग्रह को छोड़ दिया और मानवों को मार दिया। और 1000 साल बाद मानव पृथ्वी की ऑक्सीजन के अनुकूल नहीं थे, केवल फिल्टर के माध्यम से सांस ले सकते थे। मानव के बिना पृथ्वी नष्ट नहीं हुई, बल्कि जीवन से भर गई। लेकिन खतरे चारों ओर थे। छोटे जिया अभी बहुत दूर नहीं गया था कि विल ने खतरा महसूस किया। छोटे जिया का युद्ध पोशाक तुरंत युद्ध मोड में बदल गया। सामने केवल निर्दोष फाई दिखाई दिया, लेकिन अनभिज्ञ छोटे जिया घबरा गया और पत्थर फेंक दिया। जल्दी ही फाई की सेना आ गई। पत्थरों के आदान प्रदान से संघर्ष शुरू हुआ। यह दिखाता है कि पृथ्वी पर उच्च जीवन का निर्माण स्वतः होगा। जैसे ही फाई पीछा कर रहे थे, छोटे जिया नदी में कूद गया। फाई केवल किनारे पर पागल हो गए। वह सोचा कि बच गया, लेकिन अधिक खतरा आ रहा था। जैसे ही वह विश्राम कर रहा था, उसका पोशाक फिर सफेद हो गया। पिता के निर्देशन में उसने पहले एंटीवीनम की इंजेक्शन लगाई, लेकिन दूसरी लगाने को आया तो हाथ सुन्न हो गए। मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर सकता पापा, मैं अपने हाथ महसूस नहीं कर पा रहा। जमीन में दबाव। पिता के निर्देशन में शरीर के झटके का उपयोग करके दवा सफलतापूर्वक लगी। बेटे को बेहोश देख विल शांत दिखा, पर अंदर घबरा गया। रात आते ही तापमान हर मिनट 5 डिग्री गिर रहा था। आसपास के पौधे आत्मरक्षा में चले गए। विल की पुकार से छोटे जिया बेहोशी से बाहर आया और अंधेरे से पहले भूतापीय क्षेत्र में पहुंचा। उसने देखा कि 2 रेस्पिरेटर टूट गए। बचा हुआ पर्याप्त नहीं था, उसने इसे छुपाया। रात भर विश्राम के बाद छोटे जिया निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ा। रास्ते में देखा कि पहले पीछा करने वाले सारे मर चुके थे। पास में छिपा डरावना जीव था, सबसे संभावित ऐसा, जो उनके साथ गिरा था। छोटे जिया तेजी से भागा और झरने पर रुका। विल को पता चला कि केवल 2 रेस्पिरेटर बचे हैं, जबकि 3.5 चाहिए। अगर ठीक से कूदकर झरने में पहुंचे तो 2 बोतल समय पर पहुंच सकती थी, लेकिन यह मृत्यु के समान था। कठिनाई के कारण विल ने मिशन रद्द करने का आदेश दिया। छोटे जिया नाराज हुआ। उसने बहन की हत्या देखी और गहरा दर्द पाया। अब वह दोबारा गलती नहीं करेगा। तुम सोचते हो मैं कायर हूँ की पुकार पर उसने गर्त में कूदने का निर्णय लिया। हवाई पंख खुल गए, लेकिन केवल 3 मीटर तक। तभी विशाल गिद्ध उसके ऊपर आया। शिकार समझते हुए छोटे जिया नीचे की ओर झुक गया। गिद्ध आने से पहले झरने में कूद गया, लेकिन गिद्ध की शिकार क्षमता को कम आंका गया। जब वह उठा, देखा कि वह गिद्ध के घोंसले में था। आसपास अभी अभी निकले पंख वाले बच्चे भी थे। गिद्ध बाहर गया। छोटे जिया भागने की तैयारी करने लगा, लेकिन घोंसले की ओर बढ़ रहे थे। समय पर गिद्ध ने से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर घोंसले में घुस गया ने उसे शिकार नहीं बनाया, बल्कि बच्चों को निशाना बनाया। छोटे जिया को दया आई। उसने भय को अनदेखा किया और से लड़ाई शुरू की। एक पल में वह बच गया और पेड़ से गिर गया। दूसरी तेजी से आई। गिद्ध समय पर आया और छोटे जिया के साथ लड़ा। तीसरी भी आई। छोटे जिया ने देखा कि घोंसला नरम है और पर हमला किया। समाप्त हुई, लेकिन घोंसले के बच्चे मर गए। गिद्ध की पीड़ा सुनते हुए छोटे जिया चुपचाप चला गया। रास्ते में पिता से संपर्क करना चाहा, लेकिन संचार उपकरण खराब हो गया।
अब केवल स्वयं पर भरोसा था। नदी के किनारे जंगली सुअर देखा और पीछे गया। अंधेरे में विषैले सांप ने उसे निशाना बनाया, लेकिन चूहा बलिदान बन गया। वह आगे बढ़ा और लावा नदी मिली। गर्मी इतनी थी कि रात में ठंड सह सका। ठंड होने के बाद दीवार पर दिशा और मार्ग का अनुमान लगाया। अगले दिन यात्रा शुरू की। जल्दी ही सांस लेने में कठिनाई हुई। अंतिम रेस्पिरेटर का उपयोग किया। अगले 24 घंटे में मंजिल तक पहुंचना था, अन्यथा मौत निश्चित थी। ऊर्जा बचाने के लिए लकड़ी की बोट बनाई। थकावट के कारण जल्दी सो गया। जागा तो तापमान बर्फीला था। नदी की सतह जमी। जंगल में गर्म स्थान ढूंढा। अत्यधिक ठंड के कारण युद्ध पोशाक सफेद हो गई। यह संकेत था कि शरीर सीमा पर पहुंच गया। छोटे जिया असहाय होकर गिर पड़ा, लेकिन अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसे बचा लिया।